नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो पत्रकार। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार झा। हमारे देश की न्याय व्यवस्था भी अजीब है। इस न्याय व्यवस्था में इंसाफ मिलना मानो किसी लॉटरी का लगना होता है, जहां बड़े बड़े क्राइम करके भी अपराधी बच जाते हैं और कई निर्दोष लोग ऐसे भी हैं जो उस क्राइम की सजा काट रहे होते हैं जो क्राइम उन्होंने कभी किया ही नहीं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है विष्णु तिवारी की। वो निर्दोष था। 20 साल पहले जब वो महज 23 साल का था तब भी वो निर्दोष था, और 20 साल बाद जब वो अब जेल से सजा काटकर बूढ़ा होकर वापस लौटा है तब भी वो निर्दोष है। तो आखिर उसे सजा किस बात की मिली? एक मासूम को 20 साल ऐसी जिंदगी क्यों जीनी पड़ी जिसके हकदार सिर्फ दुर्दांत अपराधी ही होते हैं? रेप के झूठे आरोप में जेल की सजा काटने के 20 साल बाद अब हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी को बेकसूर करार दिया है। आज विष्णु आजाद है, लेकिन उसका कहना है कि जब कोई जिंदगी बची ही नहीं तो जिएगा क्या। विष्णु का कहना है कि जेल में उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया, न कभी फोन करने दिया गया और न ही घर वालों को चिट्ठी लिखने दी गई। विष्णु कहते हैं कि मर मर के उसने इस उम्मीद में 20 साल काट दिए कि कभी न कभी अपने परिवार वालों से वो मिल पाएगा, लेकिन वो जो हरा भरा परिवार छोड़कर गया था उसे सामाजिक तिरस्कार ने बर्बाद कर दिया। बेटे का जेल जाना माता पिता झेल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। समाज के बुरे बर्ताव की वजह से दोनों भाइयों की हार्ट अटैक से जान चली गई। भाई के छोटे छोटे बच्चे जिन्हें वो पीछे छोड़कर गया था अब वही उसका सहारा है। उन्होंने भी अपना जीवन कैसे गुजारा ये वही जानते हैं। विष्णु ने बताया कि 20 साल पहले एक गाय और पशुओं को लेकर छोटी सी कहासुनी हो गई, लेकिन राजनीतिक ताकत की वजह से दूसरे पक्ष ने उस पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया। विष्णु अनपढ़ था इसलिए कुछ समझ नहीं पाया, गरीब था इसलिए अपने तरफ से वकील भी खड़ा नहीं कर सकता था। विष्णु ने बताया कि जब जज ने उसे जेल भेजने का निर्णय सुनाया तो उसके सामने बैठे होने के बावजूद भी उसको पता नहीं चला कि उसे सजा दे दी गई है। पिता ने उसे बचाने के लिए सारी ताकत लगा दी। वकीलों ने कहा कि पैसा दो तो विष्णु की जमानत हो जाएगी। इस चक्कर में पिता ने जमीन तक बेच दी, लेकिन विष्णु ने बताया कि सारा पैसा वकील गप कर गए और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बेटे की चिंता ने पिता की जान ले ली। कुछ साल बाद 2014 में मां भी चल बसी। दोनों भाई भी मर गए। उसे तो 3 साल तक ये पता भी नहीं था कि उसकी मां अब नहीं रही। 2017 में छोटे भाई की मौत के बाद भतीजे ने खत लिखकर भाई और मां के बारे में बताया। आज भाभिया और भतीजे किराए के मकान में मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। अब विष्णु का कहना है कि उसका परिवार, मकान और जमीन सब खत्म हो गया। वो सरकार से एक ही अपील करता है कि उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करे। जरा सोचिए, विष्णु ने उस जुर्म की सजा काटी जो उसने कभी किया ही नहीं था। न्यायिक सिद्धांत में अक्सर ये कहा जाता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि बेकसूर को सजा ना हो, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक जवान, समझदार और मासूम व्यक्ति विष्णु की जिंदगी अब बर्बाद हो गई है। केवल उसने नहीं बल्कि उनके माता पिता, भाई भाभी, भतीजों ने भी 20 साल घुट घुट कर काटी है। जरा सोचिए, विष्णु निर्दोष था, फिर भी उसने 20 साल सजा काटी। अब वो आजाद है, लेकिन साथ रहने वाला कोई नहीं है।